हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसवी क्लासेज में। आज आप लोगों की सीरीज में हम लोग लेकर चलेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 12th यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, आपका सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए पर्याप्त होगा। जो हमारी सीरीज चलेगी इसमें हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट लेकर आएंगे। पहले केमिस्ट्री, इसके बाद फिजिक्स लेकर आएंगे, दोनों पार्ट लेकर आएंगे। तो आज हम साइंस में शुरू कर रहे हैं। तो साइंस में शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं पहले साइंस क्या होता है, ठीक है ना। साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया, क्या क्या मेनली उसके पार्ट हैं, और उस पार्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी मेन सब्जेक्ट है। जैसे हमको आज केमिस्ट्री पढ़ाना है तो हम केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ेंगे, वो चीजें क्या है, केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आखिरकार साइंस क्या है। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं जीरो लेवल से, मतलब नर्सरी से पढ़ाया जा रहा है, रटाया जा रहा है वही चीज। साइंस ये है, किसी साइंस मतलब क्या है, विज्ञान, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सब चीजें अब छोड़ो, जमाना बीत गया इसका। तो रटा रटाया नहीं चलना है। तो एक्चुअली में साइंस क्या है, तो साइंस के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इंग्लिश में आपको पढ़ा दिया जाता है साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो हाँ चलो यार, ठीक ही है, लेकिन उसको कायदे से अगर देखा जाए तो साइंस वो नहीं है। साइंस में थोड़ी हम इसको तोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, पहले हम लिखेंगे क्या, साइंस क्या है। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है, विधन ज्ञान, जो बिखरा हुआ ज्ञान सबको इकट्ठा कर लो, सबको देख लो, ऑब्जर्व कर लो, वही क्या है, विज्ञान है। तो मतलब हमको पहले समझना है साइंस क्या है। तो देखिए, साइंस का मतलब होता है दो चीजें। जैसे मान लो आपने पढ़ा न्यूटन का नियम, तो न्यूटन के नियम आपने पढ़ा, तो उसमें पहले सबसे पहले उनके बारे में क्या पढ़ा कि न्यूटन भाई साहब क्या बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, सेब अचानक उनके सर पे गिरा। भाई बहुतों के ऊपर गिरा होगा, लेकिन किसी का ध्यान गया, नहीं गया। तो उनके ऊपर सेब गिरा। अब सेब गिरा तो उनके दिमाग में आया कि आखिरकार ये सेब गिरा क्यों। उन्होंने क्या किया, सेब गिरा क्यों, उन्होंने कहा कि सेब आखिरकार मेरे ऊपर क्यों गिरा। तो क्या कर रहे हैं वो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बार बार। और कई बार इन्होंने ये किया, तो बार बार वही कंडीशन आई। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना चाह रहे हैं। प्रयोग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे न्यूटन का गति का नियम था, तो भाई हमने क्या किया, गैलीलियो भाई साहब ने पहले क्या किया था कि एक बॉल को, यानी छोटी जो गोली होती है शीशे की, ठीक है ना, उसमें उन्होंने छोड़ा तो देखा कि पहले ये हाइट ऊंची कर दी, तो यहां से गई यहां तक, एक्सपेरिमेंटल था। फिर उसका लेवल नीचे करते करते गए, चले गए, तो एक बार लास्ट में लेवल बराबर कर दिया, तो उन्होंने देखा कि गेंद जो है, जो गोली होती है, वो आराम से चलती चली गई, आगे चलती चली जाएगी जब स्मूथ सरफेस होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है, ये जड़त्व का नियम है, यानी कोई वस्तु आगे तब तक गतिमान है जब तक उस पे बाहरी फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। तो क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट ही तो किया, एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं भाई, कि बार बार उसको देख रहे हैं, इसका लेवल कम करते जा रहे हैं, ये हाइट तो वही है, लेकिन ये दूसरी वाली साइड का एक्सपेरिमेंटल इन्होंने ऐसे किया था। ये था बाउल, पहले यहाँ तक था, यहाँ से गोली छोड़ी गई, वो पहले इसकी हाइट तक जाएगी, फिर इसके बाद ये लेवल नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते एक बराबर पे कर दिए, तो गोली अब निकली तो सीधे निकलती चली गई। और अगर स्मूथ सरफेस है, यानी चिकनी सतह थी, तो क्या कहा उन्होंने कि ये लगातार गोली चलती रहेगी। और गोली चलती रहेगी तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाकर उसे रोका जाए। इसे ही उन्होंने कहा कि जड़त्व का नियम है भाई। तो नियम है, तो साइंस में सबसे पहले क्या आया, उन्होंने क्या किया, देखिए प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट। तो यानी साइंस में पहले क्या आया, एक्सपेरिमेंट आया भाई, यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले प्रयोग किया। अब प्रयोग करके देखिए क्या कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं। देखने का मतलब बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या हो गई, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, ऑब्जर्व करना। तो साइंस क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व किया गया। तो साइंस दो चीजों से मिलकर बना है, एक है एक्सपेरिमेंट, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व किया जा रहा है, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, हम उसको बार बार देख रहे हैं।
बार बार उसको नोट किया जा रहा है कि हाँ इस पे इतना होगा, इस पे इसका मान इतना होगा, इस पे इतनी चीज आ रही है, ये कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कायदे से उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व भी करके जा रहे हैं। तो साइंस दो चीजों से मिलकर बना, एक एक्सपेरिमेंट और एक ऑब्जर्वेशन। ये नहीं है कि भैया सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, अरे भैया रटा रटाया छोड़ो, ये सब चीजें हो गई पुरानी। ये ऐसा आपको रटाना नहीं है, आपको साइंस पढ़ना है। तो साइंस पहले होती क्या है ये चीज समझो। साइंस में हम कहीं भी कुछ करेंगे, आप अगर हम देखें तो बीकर में कुछ भी मिला है, मान लीजिए आपको ऑब्जर्व करना है, मान लीजिए आप ले लिया क्या बिलियन, पहले पानी लो, पानी लो, पानी में धीरे 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 नमक घोलते जाओ घोलते जाओ, आप देख रहे हो नमक घुल रहा है, धीरे 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 घुल रहा है। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि अरे यार अब इसका कलर जो है, जिसको क्या नाम है, इसका टेस्ट जो अलग हो रहा है, बिलियन में धीरे धीरे किसी की मात्रा बढ़ रही है। तो पहले जो पानी कैसा था, स्वादहीन था, अब उसका टेस्ट कैसा होता जा रहा है, नमकीन होता जा रहा है। तो आप बार बार क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही तो है। तो साइंस आपको बता दें, ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले केवल साइंस के बारे में ही समझेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको पूरा डिटेल लेकर चलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री हमको पढ़ना है पहले। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, यही था आपका साइंस। अब साइंस को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो एक्सपेरिमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो उसके पहले कुछ पता ही नहीं था, कणाद भाई साहब आए, उनसे पहले कौन आए, कणाद ऋषि थे, सबसे पहले कौन था, बताया कि भैया परमाणु होता है, कौन बताया भाई, हमारे ही देश के इंडियन थे, कौन, कणाद जी। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया, थोड़ा सा उस समय जो एक्सपेरिमेंट वो कर सकते थे किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक पदार्थ, ये मार्कर है, मार्कर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तब इसको हम कह रहे हैं पदार्थ। ये है, ये पूछने वाला सामान है, तो इसको हम भी कहेंगे, ये भी कहेंगे कि ये पदार्थ से मिलकर बना है। ये पदार्थ है तो पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से, जिनको इन्होंने कहा पदार्थ कहा। तो मतलब है कि यार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको बार बार निगरानी में रख रहे हैं कि देख रहे हैं आखिरकार आगे अब क्या होता है, अब क्या होता है। चाय बनाते हो ना, सिंपल से घर पे सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है कि जहां जिसके घर चाय नहीं बनती है। तो चाय बनती है, तो चाय में क्या डालते हो, पानी डालते हो भाई, अगर दूध वाली चाय है तो दूध भी डालते हो, मिक्स कर रहे हो, देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप पीना है आपको, चाय आप बना रहे हैं तो पानी डाला आपने, फिर दूध डाला, फिर उसके बाद क्या डाला, चाय पत्ती, फिर चीनी, किसी घर मान लीजिए बाई चांस उसमें क्या है, लौंग डाल दी, फिर क्या डाल दिया, अदरक डाल दिया। तो हर चीज आप क्या कर रहे हो, उसमें मिला रहे हो, यानी एक विलयन बन रहा है, जिसको अब आप लोग कहोगे यार मजा आ गया, टेस्टी था, यानी चाय टेस्टी थी, है ना। तो आपने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आप अगर इतनी मात्रा में इतना मिला दे, देखिए कैसे लगती है चाय। फिर थोड़ी मात्रा आपने बढ़ा दिया, तो आपने कहा अरे यार चाय थोड़ी कड़वी हो गई। तो क्या किया आपने, एक्सपेरिमेंट किया और उसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया उसको ऑब्जर्व किया। तो सेम ही यही कहानी है, साइंस, साइंस हर जगह मौजूद है, हमारी डेली लाइफ में साइंस यूज होती है। तो साइंस एक्चुअली में क्या है, साइंस है क्या, कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है भाई, साइंस कहलाता है, ठीक है ना। तो मेनली अब साइंस को बांटा कितने में गया है, तो साइंस को बांटा गया है मेनली तीन भाग में, और उसके आगे बहुत चीजें चली जाती हैं। तो तीन भागों में बांटा गया, पहला है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। सबके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करें जीरो लेवल से, क्योंकि हमको जाना कहाँ, हीरो बनना है, बहुत बुलंदियों पर जाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज पूरी तोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, और आपको एक एक चीज पढ़नी है बाबू, यहां से पढ़ो। आपको देखो एक एक चीज आपको पूरा पढ़ा के चलेंगे, आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन में कोई भी हो, नीट हो, IIT हो, कुछ भी, सही से चलोगे, कायदे से देखो, एक एक चीज आपको यहाँ से क्वालिफाई करके दिखाएंगे। तो आइए, ये क्या है, केमिस्ट्री को क्या कहते हैं आप,
रसायन विज्ञान। तीसरा है बायोलॉजी। अभी आगे चलकर जूलॉजी बॉटनी अलग बढ़ गई, तो ये क्या है, इसको बोला गया जीव विज्ञान। तो पहले आप समझिए भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कह रहा है कि फिजिक्स क्या है, कह रहे जो हमारे क्यों का उत्तर दे दे वही फिजिक्स है। जो हमारे क्यों का जो उत्तर है, जो क्वेश्चन पूछते हैं आप क्यों का उत्तर, जो हमारे क्यों का उत्तर दे वही क्या है, फिजिक्स है। ध्यान से सुनना भाई, जो हमारे क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों, क्यों का उत्तर दे दिया तो वही क्या है, हमारा फिजिक्स। जैसे न्यूटन ने कहा सेब हमारे सर पर गिरा, तो हमने कहा क्यों गिरा, तो न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा कि कोई न कोई पृथ्वी में एक आकर्षण बल है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रही है। तो क्या जवाब मिला, क्यों का उत्तर मिला। आपने पूछा क्यों गिरा सेब, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इसके पीछे कारण है कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। तो ही क्या कहलाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाया। तो उन्होंने कहा यही है फिजिक्स जो हमारे क्यों का उत्तर दे रही है। जैसे हमने कहा कि अगर हम वस्तु को छोड़ दें लगातार, या हम कहते हैं मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है ना, पढ़ने बैठे हैं चुपचाप, तो आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, क्यों भाई, तो उसके पीछे न्यूटन ने क्या कहा कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, रुकी हुई है, तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक बाहर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ये तो जड़त्व का नियम था। या कोई वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु आगे चल रही है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। तो क्या कर रही है फिजिक्स, हमारे क्यों का उत्तर दे रही है। यानी कि भौतिक पदार्थ जहां पे आ रहे हैं, वो सब चीजों को मिलाकर हमारा क्या बन रहा है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जो हमारे सिर्फ क्यों का उत्तर दे। जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं, क्यों, ये आखिरकार क्यों, फैराडे क्यों हुए, पता नहीं, फिजिक्स उत्तर देगी। न्यूटन भाई साहब क्यों हुए, फिजिक्स उत्तर देगी। आइंस्टीन भाई साहब क्यों हुए, वो फिजिक्स उत्तर देगी। हर चीज का जवाब अगर जो आपको क्यों का उत्तर पूरा मिल जाए, वही क्या है, आपकी फिजिक्स है। दूसरी भाषा पे आते हैं, दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या करता है, ये कैसे का उत्तर देता है। कैसे का जो उत्तर दे दे, जो आपके क्वेश्चन का जवाब दे कैसे आखिरकार हुआ। जैसे हमने कहा कि पानी आपने लिया, उसमें नमक मिलाया, ठीक है ना, तो हमने कहा कि भाई ये नमकीन, पानी जो नमकीन कैसे हो गया। तो केमिस्ट्री कह रही है कि हाँ भाई, पानी जो था अभी तक रंगहीन था, गंधहीन था, स्वादहीन था, लेकिन अब कैसा हो गया पानी, नमकीन। कैसे हुआ भाई, क्योंकि हमने कुछ मात्रा में कुछ मिलाया। क्या मिलाया, नमक मिलाया। तो कैसे मिलाया, इस प्रकार से हमने उठाया, कुछ मात्रा लिया, उसका मात्रा हमने उसमें मिलाया और उसको घोला। किसका उत्तर दे रहा है, कैसे का। यहां क्यों का उत्तर नहीं मिला। आप नहीं कहेंगे भैया नमक क्यों मिलाया आपने पानी में, क्यों का उत्तर नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं, तब तो कहोगे भैया हमारा मन था हमने कर दिया। अरे क्यों कर दिया भाई, आपका मन था, लेकिन हमने उसके पीछे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंस से देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले क्या चीज है कि जो हमारे कैसे का उत्तर दे दे। तो हमने भाई नमक पानी में क्यों मिलाया, 1 बिलियन में क्यों उसको डाला, कैसे डाला, क्यों का नहीं, कैसे डाला, तो वो बताएगी केमिस्ट्री कि हाँ भाई इतनी मात्रा में ये चीजें हमने इसमें मिलाई, तब जाकर ये पानी कैसा हुआ, नमकीन हुआ। बात समझ में आ रही है। तो कैसे का उत्तर दे दिया। जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, धातु किसको कहते हैं, भाई जो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, निकाल दे, वही क्या है, धातु है। तो ये नहीं कहीं केमिस्ट्री कहेगी क्यों निकाला, वो पूछेगी केमिस्ट्री क्या जवाब देती है कि आखिरकार कैसे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ऐसे एनर्जी दी जा रही है तो उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो किसका उत्तर दे रहे हैं भाई, कैसे का उत्तर दे रहे हैं कौन,
केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे कैसे का उत्तर दे दे, वही क्या है, केमिस्ट्री है। और फिजिक्स क्या है, जो हमारे क्यों का उत्तर दे दे, वही क्या है, फिजिक्स है। थर्ड पार्ट आपका क्या आता है, और बायोलॉजी। देखिए बायो धन लोगोज, वो उतनी डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। मैं कुछ नई चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ग्रीक भाषा, ये भाषा से निकला हुआ है, इसकी से सब नहीं हम पढ़ाएंगे आपको। आपको मेन क्या है, आखिरकार क्यों बना ये सब चीजें, ये सब इसको किसको कहते हैं, आखिरकार डेली लाइफ में आप जो बात कर रहे हैं, हम ठेठ भाषा में क्यों इसको यूज कर रहे हैं, क्या इसका यूज है हमारे लिए, हम किसे कहते हैं इस चीज को, आखिरकार इसके बारे में क्या है कि जो हम समझना चाह रहे हैं, वो चीजें हम बता रहे हैं आपको। तो जीव विज्ञान, जीव देखिए क्या है, प्रत्येक प्राणी। अब उसमें क्या आता है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब आएंगे, उनके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में, जो जीव जंतु वगैरह हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके ढांचे, उनके बॉडी लैंग्वेज, उन्हें सब कुछ के बारे में जो बताए, ठीक है ना। आपका स्ट्रक्चर ऐसा है तो आप क्या पढ़ते हो, लीवर के बारे में, मान लीजिए लीवर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते हैं लीवर हमारा ऐसा है, इतना सेंटीमीटर लंबा है, इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, इसमें ये चीजें होती हैं, क्या है, तो स्ट्रक्चर ही तो बता रहा है कि इसमें ये चीजें पाई जाती हैं, इसमें इतना मात्रा इसकी इतनी होती है, ये इसका आकार ऐसा होता है, तो क्या बता रहा है, उसका स्ट्रक्चर ही तो, ढांचा ही तो बता रहा है। तो यानी कि जीव विज्ञान क्या है, जो प्रत्येक प्राणी, चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, सबके स्ट्रक्चर के बारे में जो बताए, जो बात करे, वही क्या है, आपका जीव विज्ञान है। अब उसको दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो बताए वो वनस्पति विज्ञान, जीवों के बारे में जो बताए, यानी कि जंतुओं के बारे में जो बताए, वो क्या है, जंतु विज्ञान है। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान क्या बता रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा है, ढांचा उसका बता रहा है कि इससे इससे आपका शरीर, आपकी बॉडी पूरी निर्मित हुई है ना। और उसके बारे में और क्या बता रहा है भाई, हमारे पास ये है, हमारे अंदर 206 हड्डियां पाई जाती, जब बचपन में थे तो भाई हमारे पास कितनी थी, 270 हड्डियां थी। ये सब क्या है, स्ट्रक्चर ही तो है, इससे स्ट्रक्चर ही तो बना है। और क्या बता रहा है कि क्यों बना, भाई बॉडी के बारे में कौन बताएगा क्यों बना, आपकी शरीर क्यों बनी भाई, जवाब है कोई नहीं है। कैसे बनी, जवाब है नहीं। तो जीव विज्ञान क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये बॉडी इस तरह बन रही है। तो केमिस्ट्री कैसे का उत्तर देगी, ठीक है ना, ये क्यों का उत्तर देगी, और जीव विज्ञान उसके स्ट्रक्चर, उसके ढांचे के बारे में आपको जवाब देगी, यही आपका जीव विज्ञान। तो टोटल साइंस में हम देख रहे हैं, टोटल साइंस में क्या है कि हम एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये था हमारा साइंस, ठीक है ना। इस तरह साइंस हम पढ़ेंगे, टुकड़ों में अलग अलग करके, छोटे छोटे टुकड़ों को बांटेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर देखेंगे आखिरकार नई चीज क्या निकलती है, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट के सहारे चलना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है हम शुरू कर रहे हैं जो आपके सामने, वो हमको पढ़ना है पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे आपके सामने, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद जो वीडियो शुरू होगी वो उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या इसमें चलेंगे, जो चैप्टर वाइज है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, हमको पढ़ना क्या है भाई, रसायन विज्ञान। क्या पढ़ना है भाई, रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है भाई, केमिस्ट्री। तो हमने अभी पढ़ा केमिस्ट्री क्या है, जो हमारे क्यों का उत्तर दे, नहीं, जो हमारे कैसे का उत्तर दे, वही क्या है, केमिस्ट्री। ये 12th के लिए है भाई, 12th। अब इसमें यूपी बोर्ड भी आएगा, सीबीएसई भी बोर्ड आएगा, और आपके कंपटीशन के लिए नीट वगैरह, आईआईटी, ध्यान से देखते जाओ, पूरा आपको करा दूंगा मैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलूंगा, कायदे से लेकर चलूंगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्या कह रहा है कि जो हमारे कैसे को उत्तर दे दे, वही है केमिस्ट्री। अब 12th में केमिस्ट्री को 3 भागों में नहीं, 3 टुकड़ों में मिलकर पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में पहला पार्ट आपका आएगा
फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि आपकी क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आपका आता है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि आपकी तीन चीजें आएंगी केमिस्ट्री में। हमको पढ़ना क्या है तो केमिस्ट्री में हमको आगे चल के पढ़ना है तीन पार्ट, यानी एक फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें आप क्या है फिजिकली चीज के बारे में बात करें, ठीक है, न्यूमेरिकल से जिसमें ज्यादा वो वगैरह आते हैं। इनऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे आप में क्या है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है ना, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन वगैरह सब जो है ये किस में आएंगे, ये डी ब्लॉक में आएंगे। एफ ब्लॉक हमको पढ़ना है, आपका एफ ब्लॉक में जो तत्व आते हैं यूरेनियम वगैरह, ठीक है ना, वो हमको पढ़ना है। तो उसके रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हमको, वो किस आवर्त में है किस वर्ग में है वो भी हमको समझना है। तो वो हो गई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हमको पढ़ना है कि कोई एलिमेंट यानी यौगिक कैसे बन रहा है, उनकी मैकेनिज्म क्या हो रही है, फिनॉल है वो कैसे बना, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कैसे बन रहा है, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, मैकेनिज्म उनका कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें हमको किसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप देखेंगे कि मोटे-मोटे तौर पे जो केमिस्ट्री है वो तीन पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आई। तो ये चीज है केमिस्ट्री में। तो हम लोग 12th में जो है केमिस्ट्री का पहला पार्ट जो है पहला फिजिकल हम लेकर शुरू करेंगे। तो पहले पार्ट में क्या आता है कि उसको हमको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं, आपको इंट्रोडक्शन है तो क्लास तो थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में, इसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे। तो देखिए पहला चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में नाम है कह रहा है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि आपका है कह रहा है क्या है केमिकल काइनेटिक्स। अब ये रासायनिक बलगतिकी क्या होता है भाई, इसमें ये पढ़ना है आखिरकार हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी क्या है। दादा दादा कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, बल गतिकी यानी कि लग रहा है कि बल लगा रहे हैं गति हो रही है ना, देखो ना चैप्टर से पढ़ो, रासायनिक यानी कि क्रिया कुछ हो रही है उस पर बल लग रहा है तब जाकर उसमें क्या हो रहा है गति हो रही है। अरे भैया केमिकल काइनेटिक्स इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें चीजें आएंगी पहले आपको जानना पड़ेगा अगर मान लीजिए ए और बी आपस में मिल रहे हैं तो क्या बनेगा ए बी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये बी क्या है और ए बी क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। आपने कहा कि भैया ले लो चीनी ले लो यानी नमक ले लो और पानी ले लो, दोनों को मिला दो तो क्या बन गया नमकीन पानी यानी एक विलेन बन गया, ठीक है ना। चीनी ले लो पानी ले लो मिलकर क्या बन गया भाई, क्या बन गया रस है, गांव भाषा में रस बोलते हो, वही बन गया मान लो, नहीं सीढ़ा बना लो फिर यार उसमें जलेबी छान लेना और क्या है ना। तो पहले आप समझो ये क्या है, ये कहलाता है यहाँ पे अभिकारक, अभिकारक यानी कि जो क्रिया करने वाला है उसको क्या कहेंगे रिएक्टेंट। ये क्या है ये भी क्या कहलाएगा अभिकारक, हिंदी में अभिकारक, इंग्लिश में क्या कहेंगे रिएक्टेंट। ये मिलकर बनाया कुछ, ये बनाया जो इसको क्या कहेंगे उत्पाद, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई प्रोडक्ट। तो ए और बी यानी दोनों रिएक्टेंट मिलकर कोई नई चीज बना रहे हैं तो हमने उसको क्या कहा प्रोडक्ट कहा। इसमें आप देखिए ये चीज जो है ये चीज दोनों मिल रही हैं और एक हम तीर के सहारे कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई चीज है अलग अलग थी अब दोनों मिलकर एक हो गई।
तो इसका मतलब है हमको देखना पड़ेगा कि इसकी और इसकी गति क्या है, यानी रेट क्या है। भाई किसी समय में कुछ समय लिया होगा ए, कुछ समय लिया होगा बी, दोनों कुछ समय लिए होंगे ना बनने में। ऐसा है नहीं कि तुरंत टच हुआ अपने आप हो गया। तो उसमें भी तो कुछ माइनर टाइम तो लगा होगा ना, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है और इसका ढक्कन, अब हम इसको बंद कर रहे हैं, तो बंद करने में देखिए कुछ तो वक्त लगा होगा। तो पहले ये दोनों अलग अलग थे, ये ए मान लीजिए बी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अब पूरा मार्कर बंद हो गया, ये पूरा पदार्थ बन गया। तो कुछ तो समय ले रहा है। तो समय ले रहा है तो इसके चलने की गति क्या है, इसका रेट क्या है, कि इसकी दर क्या है, क्योंकि समय के अंतराल, जो समय अंतराल में कोई चीज होती है उसको क्या बोला जाता है, दर बोला जाता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है, आखिरकार रेट क्या होता है, अब क्रिया किस तरह चल रही है, स्लो चल रही है कि फास्ट चल रही है। ठीक है ना, उसका वेग क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अब हम जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री के इस पार्ट में पढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर है क्या, रासायनिक बलगतिकी है क्या, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो हमको क्या करना था, इंट्रोडक्शन हमारी क्लास थी जिसमें हमको बताना था साइंस एक्चुअली में होता क्या है, साइंस है क्या, हम क्यों साइंस पढ़ रहे हैं। तो भाई जो हमको कुछ पता ही नहीं है उसका जवाब हम मांगेंगे आपसे ना, आखिरकार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तो जहां क्यों का आया तो आप जवाब, आपसे जवाब होगा कि भैया आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं क्या जवाब दूंगा, बेटा आपकी जो आपका जो फ्यूचर है, आपको जॉब करने के लिए, आपको कुछ नॉलेज के लिए, ताकि आप समाज में जाए, नए समाज का निर्माण करें। समाज का निर्माण होगा तो आप क्या करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यही तो है, पूरे देश को लेकर चलेंगे। तो उद्देश्य है उसके पीछे छिपा, उद्देश्य। तो मैंने क्यों कहा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरा कोई ना कोई उद्देश्य है और आपका उसके पीछे कुछ उद्देश्य कि मैं कुछ बनूंगा। तो क्यों पढ़ाया, उसका जवाब मिला, उद्देश्य है उसके पीछे कोई, तो वो क्या है, फिजिक्स। अब बात आई कि केमिस्ट्री में क्या है, हमने कैसे पढ़ाया। तो हम बताएंगे भाई ये है, ये चीजें मिली, इस तरह से हमने लिया, ये पार्ट आपको बताया। तो कैसे पढ़ाया, ये चीज है क्या, मैं वहां से शुरू करके जीरो लेवल से लेकर आपके पास लेकर आया। तो कैसे पढ़ाया वो जवाब दिया किसने, केमिस्ट्री ने। तो केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा ब्रॉड क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स आपको केवल हर चीज का जवाब देगी क्यों क्यों क्यों, लेकिन केमिस्ट्री क्या है, क्या जवाब देने वाली, कैसे आखिरकार कोई चीज घटना घटित हो रही है, किस तरह चल रही है, उसमें क्या क्या हो रहा है, वो सब सारी चीजें बताएगा कौन, केमिस्ट्री बताएगा। तो आप लोग गहन स्टडी के लिए तैयार हो जाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, साथ साथ में सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। जितनी ज्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हम आपके सामने एक एक पोर्शन बहुत मजबूती से लेकर आएंगे जो आपको कुछ सिखाएगा नहीं। तो आप यहीं से पढ़कर आईआईटी, नीट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो ऐसी क्लासेस से जुड़ना होगा आपको। आपको हर सब्जेक्ट आपके लिए आपके अवेलेबल रहेगी। आप इंग्लिश सर भी आएंगे, एमके सर पढ़ाएंगे, हर चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी जो हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है ना। हमारी वीडियो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।